दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल गिफ्टी कार्ट। हमें मौका मिल चुका है दूसरे ट्रिप का। स्पिरिचुअल ट्रिप है ये भी। आज है गुरु पूर्णिमा, 5 नवंबर 2025। और आप सभी को पता है कि आज के दिन नाहन का मेला लगता है गढ़गंगा ब्रज घाट में। लेकिन हम जा रहे हैं हरिद्वार, हर की पौड़ी पर स्नान करने। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। आंखें आप मेरी देख रहे हो, आधी होती है नींद। लेकिन हम यहाँ से निकल चलेंगे, अभी 4 बजे ही यहाँ से निकल जाएंगे हम। किसी भी हाल में भी थोड़ा सा समय है 4 बजने में। ठीक है, तो आप लोग चलो मेरे साथ, आप लोगों को भी दिखाते हैं। दोस्तों, हम लोग तैयार तो हो चुके हैं क्योंकि मौसम हो चुका है ठंडा। पहन लिया हमने जैकेट। जैकेट के ऊपर हमने ये लगा लिया है अपना माउंट, जिस पे हम अपना लगाएंगे कैमरा। ठीक है, और फुल व्यू लुक मैं आपको अपना बाहर ही दूंगा। ये देखो, नीचे एंकल लेंथ वाले मैंने पहने शूज़, और हेलमेट यही अपना किसी भी कंपनी का ही लेना चाहिए, कभी भी लोकल नहीं लेना चाहिए। चलो बाकी रास्ते में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, करते हैं अपनी ट्रिप को स्टार्ट हरि का नाम लेकर। जय श्री हरि, हर हर गंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ट्रिप पे निकलने के बाद काम क्या होता है हर बाइकर को पता है। बताओ क्या होता है दोस्तों। कोई बात नहीं, बाइकर नहीं हो, चलो मैं बताता हूँ भाई। सबसे पहला काम होता है दर्शन करने, किसके? पेट्रोल पंप के या फिर सीएनजी पंप के। आपके पास जो भी हो भाई। मेरी सीएनजी बाइक है। पेट्रोल मैंने 2 दिन पहले ही डलवा लिया था इसके अंदर, क्योंकि ये हाइब्रिड है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैंने इसके अंदर सीएनजी डलवा ली, फिल करवा लिया, और हम यहाँ से निकल पड़े हैं हरिद्वार के लिए, गंगे हर हर गंगे का नाम लेते हुए। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना हर हर गंगे, हर हर महादेव। पुरानी वीडियो पे आप लोगों का प्यार इतना मिला है ना दोस्तों, कि मेरा मन कर गया कि ये एक वीडियो और आपके लिए ज़रूर डालनी चाहिए जल्दी से जल्दी। तो फिर भी मेरे को इसमें काफ़ी लेट हो गया यार। ऑब्वियसली लेट हो ही जाता है, क्योंकि है ना, मैं एक दुकानदार आदमी हूँ और दुकान से टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप लोगों का प्यार मेरी दुकान पर भी खूब बरस रहा है। आप लोग इतने अच्छे अच्छे ऑर्डर्स देते हो, मेरी गिफ्ट्स बनवाते हो मुझसे। आप लोग ऑनलाइन कुछ भी गिफ्ट्स देखते हो ना, ऑलमोस्ट हर तरीके के, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो जनरल हो, वो ऑलमोस्ट हर चीज़ हमारे पास कस्टमाइज़ होती ही होती है। चाहे वो वॉल क्लॉक हो, चाहे वो वॉल पेंटिंग्स हो, चाहे वो आपका फ़ोटो फ्रेम्स हो, चाहे वो आपके मतलब लव आइटम्स हो। मतलब आप कुछ भी अगर करना चाहते हो, फ्लावर्स बनवाना चाहते हो रिबन्स वाले, उसके फ्लावर बुकेट्स, वो सब कुछ @गिफ्टी कार्ट, GIFTIKART इस नाम से हैशटैग डालकर आप सर्च कर सकते हो। चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे गूगल पे, हमारा गूगल पेज है, चाहे तो आप मतलब कहीं भी आप सर्च कर सकते हो, और आपको हमारी प्रोडक्ट्स की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। बहुत वाइड प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है हमारे पास। तो आप लोगों को जो भी दिमाग में आता है ना, हम वो भी कस्टमाइज़ करते हैं। अगर आपने सोचा कि यार इन सब चीज़ों को तो मैं ऑलरेडी बहुत सारा देख चुका हूँ, लेकिन मेरे को कुछ स्पेशल बनवाना है, तो आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है, आप हमसे बात करो, कांटेक्ट करो, और वो भी हम कस्टमाइज़ करके आपको देंगे, गारंटी है। चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं ट्रिप की। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ, देखो पीरागढ़ी का मेट्रो स्टेशन आ चुका है। और यहाँ से चलने के बाद में हम पकड़ लेंगे रिंग रोड। और ये देखो, ये जो सामने से आ रहे हैं ना, ये महाशय पुलिस वाले हैं, और ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं। अब मैं इनके बारे में आपसे क्या कहूँ। चलो ठीक है, जो भी है, हमारा देश है, हिंदुस्तान है, और दुनिया का सबसे प्यारा देश यही है, चाहे यहाँ के लोग कितने भी अच्छे हों। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हमने ये पकड़ लिया है रिंग रोड। रिंग रोड पकड़ के अब हम सीधा पहुँचेंगे यहाँ से भजनपुरा। चलो फिर भजनपुरे में ही मिलते हैं आपसे। ये लो भाई, हम लोग आ चुके हैं। ये रिंग रोड से हमने कन्वर्ट ले लिया भजनपुरे के रास्ते पर, जो वज़ीराबाद होकर सीधा गाज़ियाबाद लोनी में जाकर मिलता है। तो इस रोड पर आने के बाद में ना एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि यार हम दिल्ली से बाहर निकल चुके हैं। मतलब दिल को ऐसा फील होता है। ये जो आप देख रहे हो, ये सिग्नेचर ब्रिज है, और इस ब्रिज की खासियत ये है कि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला हैंगिंग ब्रिज था, तो इसीलिए इसका पूरे दुनिया में नाम है। और इस पुल पे अगर आप कभी भी आके खड़े हो गए तो ये पुल हमेशा हिलता है, बिकॉज़ ये हैंग्ड है ना, क्योंकि ये वायर्स पे हैंग्ड है। और वो इंजीनियरिंग है, इन लोगों ने कैसे हैंग किया कैसे नहीं। पर यहाँ पर अगर यार मज़ा बहुत आता है। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं फ़ोटोज़ खिंचवाने, वीडियोस देखने। अच्छा, जनरली कोई ऐसा खास दिन है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर लाइटिंग ओपन नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पर डिफरेंट टाइप की लाइटिंग्स भी ऑन होती हैं। अच्छा, यहाँ से हम निकल चुके हैं। यहाँ से हमारा रास्ता जाएगा भजनपुरा। भजनपुरे के बाद में गोकुलपुरी वाला मेट्रो स्टेशन,
उसके बाद में यहाँ से आएगा आपका लोनी वाला रोड जो गाज़ियाबाद से आगे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में ये गाज़ियाबाद के पुराने बस अड्डे वाले मेट्रो स्टेशन पे जाके सीधा मिलता है और वहाँ से लेफ़्ट लेते के साथ ही मुश्किल से 200-250 कदम चल के या फिर 400 कदम के आसपास चलकर, यानी कि हाफ किलोमीटर के आसपास जाकर आपका मेरठ रोड स्टार्ट हो जाता है और वही हमारी मेन डेस्टिनेशन है, बिकॉज़ वहीं से वही मेन रोड है जो हमें सीधा हरिद्वार लेकर जाएगा। तो चलो आपसे फिर वहीं पर ही मिलते हैं। दोस्तों घर से निकले हुए हो गया कम से कम 1-1.25 घंटा और हम आ गए हैं मेरठ रोड गाज़ियाबाद में और चाय पीने का मौका लगा है अब, क्योंकि मैं भजनपुरे के बाद जो मैंने आपको बताया था गोकुलपुरी पार करने के बाद मैं लग गया था CNG की लाइन में और वहाँ पर लगे हुए थे लाइन से ट्रक। एक ट्रक के अंदर कम से कम 70 kg 60 kg ऐसे आ रहा था। वो बस थी जिसके अंदर वो 60-61 kg आना था, तो उसी में लगे थे मेरे को कम से कम 10-15 मिनट तो लग ही गए होंगे आराम से, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट फुल ही था, थोड़ा बहुत उसका बड़ा जा रहा था। तो फिर भी फाइनली हम आ गए हैं चाय की टपरी पर। अब सबसे पहली चाय यहाँ पर लेंगे हम भाई के पास, ये है भूमि ढाबा। तो उसके बाद यहाँ से फिर हम चलेंगे आगे के लिए और फिर 100 किलोमीटर तक शायद हम मुश्किल ही एक ब्रेक लेंगे। चलो मिलते हैं आपसे आगे की जर्नी में। निकलते हैं दोस्तों, यहाँ से चाय हमें और टाइम के लिए मैं आपको बताऊं तो टाइम हो गया है, हाँ जी 5:34 इसमें दिखा रहा है, यानी कि 5:25 के आसपास का टाइम हो गया। ये 2 भाई मिले थे, उन्होंने नई होंडा की एक्सटेंड की कॉपी दी है। मौका मिला है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर। यहीं पर हम साइड में लगा देते हैं बाइक और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो खुद ही, ये ना यहाँ पर हाल कितना अच्छा लगता है, पूरा मेला लगा हुआ, वरना यहाँ तो है ना इतना जाम नहीं मिलता, जितना खाली फ्लाईओवर का ही जाम मिलता है। और आज देखो आप, ये देखो आप, आज मैं आप लोगों को ये आप लोगों को लग रहा है कि खुला एरिया है। यहाँ से एक्चुअली क्या है ना, बाइक और कार इतनी खड़ी है, यहाँ इतनी खड़ी है, ये मैं क्या ही आप लोगों को नहीं करा बता। बोलो गंगा मैया की जय। ये है गंगा मैया, उस साइड लगता है मेला और यहाँ खड़े हैं हम। दोस्तों आनंद वाकई नहीं आता है और वहाँ का सबसे बड़ा मेला है। बाहर की लाइन आप लोग देखते हैं चारों तरफ इतनी भी गाड़ियाँ, मैंने आपको दिखाई दी रास्ते में ऑलमोस्ट सारी की सारी नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ से आगे हरिद्वार जाने के लिए रास्ता अभी भी 4 से 4.5 घंटे का है और टाइम बहुत लग जाएगा। वैसे तो मजरा लगी हुई है 6 बजे से और कह रहे हैं कि 9 मतलब 8 बजे 9-8 बजे तक के आसपास ही मजरा है। तो नहान जो करना है वो उसके बाद का ही है, उससे पहले का नहीं है, ठीक है जी। तो इसीलिए हम तब तक शायद पहुंच ही जाएंगे जब तक हमें नहाना होगा। तो नहाने के समय से हम लोग पहुँच चुके होंगे हरिद्वार। तो ज़्यादा दूर का माहौल है नहीं, बस 4-5 घंटे का वेट करना है हमें मैक्सिमम। 5 घंटे तो मैं नहीं कहूँगा, 4 घंटे जरूर कहूँगा, केवल 4 घंटे का वेट करना है हमें और हम पहुँच चुके होंगे हरिद्वार। हाँ चलो फिर अपने ट्रिप को दोबारा से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं हरिद्वार के लिए अपनी CNG फ्रीडम 125 पर। बहुत ही प्यारी बाइक है यार दोस्तों, अगर मन बना रहे हो ना तो ले लो 125 cc में, इससे प्यारी बाइक आपको मुश्किल नहीं मिलेगी, ठीक है जी। काम है तो इसीलिए रुक गया। वैसे भीड़ बहुत है, इतनी भीड़ मैंने कभी देखी नहीं है, ज़्यादा भीड़ है। मतलब मैं यहाँ पर कभी वैसे तो जनरली आता नहीं, पर नॉर्मली निकलता हूँ और या फिर कावड़ में आता हूँ। अच्छा चलो होए तो होए। अधिकतर लोग यहीं आ रहे हैं। हरिद्वार को आपको टाइम लगेगा अभी 2 घंटे और 2 घंटे नहीं 4 घंटे कम से 4 कम। घंटे
कम से कम 4 घंटे यहाँ से सभी है। लोग तभी तो यहाँ आ रहे हैं। हाँ, पूरा 150 किलोमीटर है यहाँ से। तो इसको भी छोटा हरिद्वार ही कहते हैं, हर की पौड़ी का ही पानी आता है यहाँ। पानी, हाँ, छोटा हरिद्वार नाम तो यही है, छोटा हरिद्वार। मुरादनगर की नहर बहुत पास पड़ जाता है ना दिल्ली से। हाँ, दिल्ली को पास पड़ा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लगते हैं। हाँ, बस। हमें पौने 2 घंटे लगते हैं। अच्छा, वैसे तो मेला जो लगता है ना, वो लगता है गढ़गंगा ब्रज घाट पे। गढ़गंगा, हाँ, गढ़गंगा भी हम एक बार गए थे, बहुत भीड़ थी। तो हमने त्रिवेणी भी पार करी थी, कमाने का हो गई त्रिवेणी। अब जितनी हिम्मत होती इतना गए थे गढ़गंगा। गढ़गंगा तो बहुत गए थे, लेकिन आगे जाम, आगे जाम तक गढ़गंगा जो है ना, गढ़गंगा में इतना नहीं होता, गढ़ में आगे लगता है मेला। मेला लगता है। हाँ। मेन शिवरात्रि है ना गढ़गंगा। अब जो कल सुबह यानी कि आज जो यहाँ से निकल रहे होंगे ना लोग, अब नहा के निकल रहे होंगे वहाँ से। हाँ, निकल गए। रोडों पे इतना जाम होगा, आपको बस नहीं मिलनी, कुछ नहीं मिलना। कुछ नहीं मिलना। अपनी गाड़ी से भी बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अपनी गाड़ी वो भी नहीं निकले। एक बार गए थे गढ़गंगा, सुबह निकले थे, 3-4 घंटे में पहुंच ही गए थे। हाँ। लेकिन आगे जाम था, जब पहुंचे ना, हाँ। जितना जाम हमने पीछे रास्ते में लगाया, उतना ही आगे लग गया। उसी जाम में ये मेला जो लगता है ना, ये वहाँ पर 5 दिन का लगता है। ये 5 वो 81 से बोला। हाँ, 81। और वहाँ पर वो घोड़े, मतलब भैंस, गाय सब बिकती हैं वहाँ। वो किस लिए? इसी चीज़ का मेला लगता है ना वो। गढ़गंगा, वैसे तो आज का नाम जो है तो गढ़गंगा का हाँ, है, तो गढ़गंगा। इसे देव दिवाली कहते हैं। आज के दिन दीप लगते हैं लोगों के। बनारस में दिया दीपावली मनाई जाती है। तो नहीं, वो हरिद्वार में भी बनेगी, वो वहाँ पर भी बनेगी। दीप तो अपने अपने भी लगाते हैं, जिनका पूरे साल में कोई एक्सपायर हो जाता है ना, तो पहले साल में दीप लगते हैं। जमुना जी है ना, बहुत बड़ी जमुना है ये। जमुना जी का हाल तो ऐसा नहीं कर रखा ना कि नहा सके आदमी वहाँ। गंगा, ये गढ़गंगा वाली ना, हाँ। गढ़गंगा वो गंगा जी है, वो जमुना जी तो हमारी दिल्ली में ही है। ये कश्मीरी गेट वाली। हाँ, यहाँ भी आप सफाई के हिसाब से बनाना, देख के। वो घाट साफ सुथरे कर रखे हैं, लेकिन पानी ऐसा नहीं है, नाले का बहुत आता है। तो न्यूज में ये तुम्हारे पत्रकार तो इतना दिखा रहे हैं, यूट्यूब हाँ। पर देखो पानी। केजरीवाल जी निगाह मारो, बहुत ऐसी बातें नहीं, पानी गड़वे में भर के वो दिखा रही थी, केजरीवाल देखो ये पानी कितना चमक रहा है। वो सब कहने की बात है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी है नहीं। पर एक्चुअली क्या है ना, देखो सिविक सेंस तो है नहीं। अब हम लोग भी जाते हैं वहाँ से, रास्ते में आ रहे होते हैं, लोग बाग क्या करते हैं, फूल ले, पन्नी ले, सब उसी में गिरा कर चल देंगे। वो पब्लिक नहीं मानेगी, किसको रोको? और कभी नहीं मानती, चाहे यहाँ की बात हो और चाहे वहाँ की बात हो। जमुना की शादरे से पहले वाली, हर जगह का यही हाल है। हर जगह का यही है। वो दिखाने को एक कैमरे में आगे खड़े हो के देखने को लगता है, पानी तो बहुत चमक रहा है, इस बार जाना चाहिए। पर फिर भी बहुत सफाई करी है। पर ठीक है, हो ही जाएगी कभी ना कभी, साफ हो जाएगी। तो यहाँ तक बहुत कम लोग आएंगे, आप देख लेना। यहाँ पे ना हाँ, वो तो है ही, फिर बढ़ जाता है ना इंसान। चलो हाँ। देख तो अब तो आप ढूंढ ही लेंगे वो। ये रात लग रही है, मेरे को तो पूरी रात गाड़ी आएगी इधर, बहुत। पूरी रात आएगी। अब तो आंटी मैं निकलता हूँ, फिर मैं लेट हो जाऊंगा, है ना। ढूंढ लेंगे वो लोग, तो कोई बात नहीं। तो फिर फोन नहीं देखी। अच्छा दोस्तों, पीछे है ना, जहाँ पर मैंने बाइक खड़ी करी थी, वहाँ पर एक आंटी मिल गई थी। वो आंटी बता रही थी कि हम दिल्ली से आए हैं, सुबह चले थे, तो छोटी गंगा है तो इसीलिए यहाँ पर आ गए हम। छोटा हरिद्वार है इसीलिए यहाँ पर नहाने आ गए। भैया आगे जाना तो नहीं है पॉसिबल। तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं दिल्ली एनसीआर के इलाके से, बहुत सारी जगहों से चलती हैं, जो लोगों को 100 50 रुपये या जैसी उनकी फ़ीस होती है, 100 150 200, तो लोग बाग नहलाने ले आते हैं। अब जिसको जहाँ का मौका निकलता है वो पहुँच जाता है जी नहाने। तो ये भी अच्छी बात है, रास्ते में मिलते हैं नए नए लोग, उनसे बातें करते हैं, पता चलता है उनके बारे में कुछ नई नई रीतों का, तो अच्छा लगता है। घर से निकलने के बाद इसी चीज़ का ही तो मज़ा आता है। चलो दोस्तों, वहाँ से निकलकर अब हम आ चुके हैं मेरठ रोड पर। ये मेरठ रोड है, ये ऑलमोस्ट मेरठ पार ही होने वाला है, बस मुजफ्फरनगर आने ही वाला है। मुजफ्फरनगर खैर बहुत लंबा रास्ता है अभी तो, पर हाँ ये रोड बहुत ही शानदार रोड है। अभी बेशक थोड़ा सा जाम मिल रहा है, आगे पर इतना अच्छा लगेगा ना। चलो मिलते हैं, आगे दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये देखो यार, रोड इतना शानदार है ना, इस रोड पर मतलब गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग आ रहा है। अब ये मेरे सामने जो गया ना बंदा, इसके पास GT कॉन्टिनेंटल 650 है। कितनी बढ़िया स्पीड में चला रहा है बंदा, ज़्यादा नहीं भगा रहा, ठीक है। मुश्किल से 120 की स्पीड होगी इसकी लास्ट। और देखो आराम से मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऐसे रोडों पर है ना बाइकें कंट्रोल हो जाती हैं। आप स्पीड में अगर हो तो, और खासकर उतनी ही स्पीड आपको चलानी भी चाहिए जितनी आपसे कंट्रोल हो सके।
तो क्रूज़ करने का यहाँ पर एक अलग ही लेवल था, यहाँ पर एक अलग ही मज़ा आ रहा था। पर मैं किसी बंदे से रेस नहीं करता और आप लोगों को भी अवॉइड करनी चाहिए रोड पर रेसिंग। कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, खाली जान से हाथ धो बैठना होता है। और अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए सोचना चाहिए हमेशा, मेरा यही मानना है। तो इसीलिए आराम से चलो, जहाँ तक कंट्रोल हो सकती है वहाँ तक कंट्रोल करके चलाओ बाइक को, बहुत मज़ा आता है। बाकी दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना हर हर गंगे, हर हर महादेव। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार मेरे पे बनाए रखो, मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ। और अगर जर्नी में मज़ा आ रहा है या फिर मेरे को कोई चीज़ें ठीक करनी चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। लो 1 मिनट की धुन चलाते हैं आपके लिए, धुन सुनो और राइड को एंजॉय करो। ये देखो भाई साहब, जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था पूरे रास्ते, ये जो थार निकल के गई है ना मेरे सामने से अभी, ये थार वाला और स्कॉर्पियो वाला तो खैर ये शायद इनके साथ का नहीं है, पर इनके साथ की एक और गाड़ी आने वाली है आर्टिगा, या नहीं आर्टिगा नहीं है वो, XUV 700 है शायद, या XUV 500 है ओल्ड वाली। हाँ XUV 500 है ओल्ड वाली, और ये थार, ये दोनों यार दोस्त होंगे या फैमिली के बंदे होंगे या क्या होंगे पता नहीं। ये देखो ये दोनों आपस में पूरे रास्ते रेस लगाते हुए आ रहे थे, रेस लगाते हुए जा रहे हैं। और मुझे लगता है यार ये किसी का कहीं एक्सीडेंट ना करा दे, क्योंकि आपने देखा ये XUV वाला मेरे बिल्कुल बराबर से कितनी प्यार से निकल के गया। अगर हल्की सी प्यार से और निकलता तो शायद चिपक जाते, मेरी बाइक में शायद चिपक जाता और प्रॉब्लम हो जाती। पर चलो ठीक है, जो भी है अच्छा है, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। मैं तो खाली कैमरे शॉट के लिए आपको ये दिखा रहा था, पर ऐसे लोगों से भाई दूरी बनानी अच्छी है, और मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहा हूँ पूरे रास्ते, और दूर ही बस चलना चाहता हूँ मैं तो, क्योंकि भैया अपनी ज़िंदगी अपने हाथ है। ऐसे लोग तो, ऐसे असामाजिक तत्व आपको हर रास्ते में हर जगह मिलते ही रहेंगे, तो इन लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है, क्योंकि ज़िंदगी हमारी अपनी है। ठीक है ना दोस्तों, चलो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। चलो आगे मिलते हैं सीधा, शायद हरिद्वार पहुंचकर ही मिले, या फिर हो सकता है रास्ते में एक बार मैं रुकूंगा कहीं, तो वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। देखो दोस्तों, हम आ गए हैं मुजफ्फरनगर में, घुस चुके हैं ऑलरेडी इस टाइम पे, और अभी टाइम हो रहा है 7:02। और मुझे लगता है हम घर से 4 बजे निकले थे, 3 घंटे ऑलरेडी हो गए हैं, और अभी भी पूरा यहाँ से हरिद्वार 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर है बाकी। ये हमने यहाँ पर CNG भरवाई थी, इंडियन ऑयल का पंप आया है मुजफ्फरनगर में घुसने के साथ ही, ये रहा। यहाँ पर 86 रुपये का रेट है CNG का, और ये दूसरी बार CNG में डलवा लिया। मैं ख़त्म होने से पहले ही डलवा लेता हूँ, 1 किलो के आसपास जैसी ख़त्म होती है ना, मैं वैसे ही CNG डलवा भी लेता हूँ। और चाय का ब्रेक लिया था, पकौड़े वाले भाई साहब थे, पकौड़े भी खाने थे, लेकिन पकौड़े मैंने खाए नहीं, क्योंकि इनके पास में एक्चुअली क्या है ना, अंडे भी रखे हुए हैं, बेशक साइड में रखे हुए हैं, लेकिन मैं इस काम से जा नहीं रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ से पकौड़े नहीं खाए। बाकी रास्ते में जब मैं आ रहा था तो 2 गाड़ी वाले, एक थार वाला और एक था महिंद्रा की XUV 500 जो होती है शायद, हाँ वो वाली थी, पुरानी वाली 500। दोनों बंदे जो रेस लगा रहे थे आपस में भाई साहब, वो वीडियो मिली तो मैं डालूंगा ज़रूर। वो दोनों बंदे आपस में रेस लगाने में लगे हुए थे पूरे रास्ते में। तो ऐसे लोगों से दूरी भली है, क्योंकि किसी की भी साइड मार कर चले जाते हैं ऐसे लोग। और मैं देख भी रहा था, एक बंदे के तो कार में वो साइड मारने ही वाला था, बस किसी भी तरीके से फिर वो बच ही गया।
जैसे कैसे ना। तो दोस्तों मेरी तो बस यही है कि रोड पर चलो, सेफ्टी से चलो। हाईवे प्यारा है, अच्छा है, 100-120 की स्पीड भगाने लायक है, लेकिन भगानी चाहिए नहीं, अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, चलो फिर भी मिलते हैं आगे। एक बार पहुँच जाए हरिद्वार, पहुँच जाएंगे मेरे हिसाब से हम 9, साढ़े 9, 10 बजे तक तो एटलीस्ट पहुँच ही जाएंगे हरिद्वार। फिर वहाँ पर देखते हैं क्या सीन है, कैसे कैसे हमें नहाना है, क्या करना है। हर हर महादेव, हर हर गंगे। पहुँच गए हैं हम रुड़की, और ये है रुड़की में नाश्ता, चाय पकौड़े का। इन अंकल से मैंने पकौड़े शायद 7 साल पहले कभी खाए थे, जब मैं कांवड़ के मेले में आया था पहली बार। मैं अपने दोस्तों के साथ आया था, मैं कभी कांवड़ में आया नहीं था, तो उन लोगों के साथ आया था, तो उन लोगों ने इस ढाबे पे रोका था। अब लग रहा है कि जैसे मेले में आए हैं, क्योंकि हरिद्वार में घुसते के साथ ही आप लोग देख लो जाम का हाल। यहाँ पर मैंने फ्लाईओवर पे चढ़ा लिया था, लोग बाग नीचे से भी जा रहे थे, लेकिन नीचे भी जाम था। तो मुझे एक बात का पता नहीं था कि ना फ्लाईओवर पे ना चढ़कर थोड़ा सा आगे जाकर अंडरपास से रॉन्ग साइड आकर सर्विस लाइन पकड़ लेंगे अगर, तो बिल्कुल भी जाम नहीं है। यहाँ पर खाली बाइक वाले ही आ सकते हैं, क्योंकि कार वालों को पुलिस वाले ऑलरेडी रोक रहे हैं। अब ये रॉन्ग साइड है, लेकिन सर्विस लाइन है, तो सर्विस लाइन पर बाइक चलानी अलाउ होती है, तो इसीलिए मैं इस साइड में आ गया और समय से पहले पहुँच जाऊँगा, क्योंकि सारा जाम मेरा यहाँ से बच जाएगा। मेरे को जाम में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद देखो, जाम देखो, देख रहे हो ना। और यकीन मानो, जिन लोगों ने जो बस में थे ना, कुछ लोग साथ के थे मेरे पड़ोस में, जहाँ मेरी शॉप है वहाँ पर पड़ोस में एक ट्रांसपोर्ट वाले अंकल हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि उनकी बसें भी यहाँ पर गई हुई हैं, बसों में मतलब उनकी फैमिली वाले भी हैं। तो उन्होंने बताया था कि 4-4, 5-5 घंटे यहाँ जाम में वो बसें खड़ी रही हैं कम से कम। तो इसीलिए देखा, बाइक से आने के फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान है तो कोई बात नहीं, लेकिन फ़ायदा भी है। और नुकसान तो यार हम बाइकर्स को कभी लगता ही नहीं है, नुकसान उन लोगों को लगता है जो बाइकें नहीं चलाते हैं, पर हमें तो शौक़ है बाइक चलाने का। तो अभी रॉन्ग साइड आने का यही फ़ायदा है कि अब हम समय से पहुंच जाएंगे हरिद्वार, क्योंकि देखो सुबह 4, सवा 4 बजे के आसपास में निकल चुका था दिल्ली से, और 11, साढ़े 11 बजे के आसपास में हरिद्वार पहुंच चुका होऊंगा घाट पर, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलो सीधा आप घाट पे ही मिलते हैं, क्योंकि वीडियो यार ऑलरेडी बहुत सारी लंबी हो चुकी है, फिर आप लोगों को भी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा ना। ठीक है, चलो तो मिलते हैं, घाट पे मिलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे की चीज़ें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय श्री भोलेनाथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों मेरे साथ जयकारे लगाओ। ये देखो, भगवान के रहमो करम से हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार। इसको कहते हैं शिव खोड़ी, यह है शिव की पौड़ी। इसी रास्ते से आगे हल्का सा थोड़ी सी और आगे जाओगे तो आएगी हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पर खामा खा के भीड़ है, पार्किंग की जगह नहीं होती है। तो बात वही है, गंगा जी में आप कहीं भी ना हो, ठीक है, बस एक मान्यता होती है, हर किसी की अपनी मान्यताएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा जी हैं हर जगह हैं, सारे भगवान जी का ही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरे जस्ट बैक साइड में मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर मेरी बाइक खड़ी हुई है। और ये थोड़ी गंदगी आपको नज़र तो आएगी, क्योंकि ये जो यहाँ से पीछे से जब बारिश वगैरह होती है ना, तो वो सारा मलबा आता है और वो सब यहीं कहीं हट जाता है। आगे हर की पौड़ी तक वो ऑलरेडी सब कुछ साफ़ हो चुका होता है, लेकिन हर की पौड़ी पर ऑलरेडी सिविक सेंस की वजह से आपको पता है इतना कचरा करके रखते हैं लोग कि उन लोगों के बारे में क्या ही कहना। पर गंगा जी सबसे ज़्यादा पवित्र है, आप कहीं भी ना हो, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गंगा जी हैं ये। और ये देखो दोस्तों, दीपोत्सव मनाया मैंने। घर से ही मैं अपने दिए और बाती लेकर आया था घी की, तो मैंने यहीं पर ही दिए लगाए। और ये देखो नहाकर मज़ा पूरा आता है। आनंद तो देखो है ही ऑब्वियसली यार, घर से निकलोगे तभी तो आनंद का मज़ा उठाओगे और पुण्य कमाओगे, है कि नहीं। तो और दिखाता हूँ वीडियो आपको मैं, देखो। बताता हूँ कि दीपोत्सव यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हम लोग ये नाहन का मेला क्यों लगता है। होता क्या है असल में कि ना, आषाढ़ के महीने में यानी कि अगस्त के महीने में, शायद जुलाई या अगस्त के महीने में
हमारे देव विष्णु जी सो जाते हैं। तो ये जो 4 महीने होते हैं ना, ये भोले बाबा या फिर बाकी सारे देव मिलकर है ना पूरा कार्यभार संभालते हैं। अब कार्तिक महीने की एकादशी के दिन हमारे देव उठ जाते हैं, उन्हें उठाया जाता है, जैसे वो उठ जाते हैं। एकादशी के बाद, एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह भी होता है। उसके बाद ये जो पूर्णिमा का दिन आता है, कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा का दिन आता है, उस दिन भोले बाबा और बाकी सारे देव मिलकर वापस कारोबार, जो कार्यभार होता है सारा का सारा, वो विष्णु भगवान को वापस सौंपते हैं। तो इसीलिए इसको देवों की दिवाली बोला जाता है। दीपोत्सव इसी दिन मनाया जाता है, इसलिए आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा कि दीपोत्सव हरिद्वार में कितनी ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। यही चीज़ आपको बतानी थी। बाकी अगर आप लोगों की कोई अलग स्टोरी है तो प्लीज़ शेयर जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना।